हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हो एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी अगस्त मंथ में एक दूसरे के लिए। सो जनरल रीडिंग है गाइस, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपकी फीलिंग्स बोल रही हूँ तो मे बी आपको लगे आपके पार्टनर की है, और जो आपके पार्टनर के लिए बोल रही हूँ वो आपको आपके लिए लगे। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ओवरऑल एक्वेरियस आपके लिए। कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है आपके लिए अगस्त मंथ में। एक्वेरियस, कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है आपके लिए अगस्त मंथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपकी फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है एक्वेरियस आपके पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में। एक्वेरियस की फीलिंग ओवरऑल और थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो आप मेन एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो एक्वेरियस। आप किसी पेन से गुजर रहे हो, आप हर्ट हुए हो किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके रिलेशनशिप में, ठीक है। आप कुल मिला के डीप पेन, डीप सफरिंग में दिख रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है बहुत सारे केसेस में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी में रख रहे हैं एंड देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, मे बी फैमिली थर्ड पार्टी है। तो कोई भी ऐसी सिनेरियो हो सकती है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। ज़रूरी नहीं कि कोई तीसरा पर्सन ही इन्वॉल्व है, मतलब रिलेशनशिप वाइज फैमिली अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के तौर पे, ओके। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग है। तो आपके पर्सन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, एक मूवमेंट दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरह की एक्शन दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट दिख रहे हैं, प्लस आपको लेके एक पैशन दिख रही है, ठीक है। यस, आपको लेके बहुत एक पैशन दिख रही है, एक्शन दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है। देख लेते हैं ये एक्शन यहाँ पे, पैशन यहाँ पे क्यों है। तो इसे ना ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड है, तो ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग हियर कि आपके पर्सन ना एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें हुई हैं, जो फाइट्स हुई हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बहसबाजी हुई है, मे बी एक दूसरे को बहुत कुछ बुरा भला बोला है, या फिर एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है प्रॉपर,
या और भी कोई सिनारियो हो सकती है। उस कंडीशन में ये पर्सन एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि ये मतलब इन्होंने अब सोच लिया है कि इनको इस कनेक्शन पे काम करना है, अच्छे से एफर्ट्स करने हैं काफ़ी। लाइक एक मुझे दिख रहा है कि ये इस दिशा में काम करना चाहते हैं, इसीलिए आपको एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से एक मूव, एक मूव तो वैसे भी दिख ही रही है। मतलब ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन। इस पर्सन को ये लगता है कि लाइक अभी इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आपको ना एक कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबल कनेक्शन चाहिए। आप ऐसे कनेक्शन में नहीं रहोगे जहाँ पे लाइक कोई स्टेबिलिटी ना हो, कोई कमिटमेंट ना हो, और कोई भी मतलब इन एंड आउट एनर्जी हो। इस तरह की इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप ऐसे किसी भी कनेक्शन में नहीं रहने वाले। ठीक है, तो ये डेफिनेटली लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने प्रॉपर जो आप दोनों के बीच चीज़ें चल रही थी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है कि अब ये आपके साथ इस रिलेशनशिप पर वर्क करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, एंड उसी के साथ एक नई शुरुआत करेंगे, स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि ये पर्सन अभी अपनी जॉब वगैरह के लिए अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। मे बी इनकी जॉब लगी है, कोई नई ऑफर आई है जॉब के लिए, एंड ये फाइनली लाइक उस पर काम करने जा रहे हैं। बिकॉज मनी इशू भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, मे बी मनी इशू, मनी चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये दोनों सिनारियो हैं, और इसमें से कुछ लोगों के लिए मनी वाला अप्लाई होगा कि मे बी आपके पर्सन कोई नई मनी के लेवल पे चीज़ें शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली इनको ये समझ में आ गया है कि लाइक इनका हार्डवर्क करना, इनका एफर्ट करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, और वो जो सिचुएशन इन एंड आउट थी उससे बाहर निकलने की पूरी ट्राई करेंगे। अभी आप बहुत ज़्यादा होल्ड पे दिख रहे हो, आप वेटिंग मोमेंट में दिख रहे हो। आप ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के वेट में चल रहे हो। मतलब आप इस पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो, और साथ ही साथ एक डिसीजन चाहते हो, प्रॉपर डिसीजन। मे बी आपने दो रास्ते चुने हैं और आप किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, बट उसके पहले आपको क्लियरिटी चाहिए, उसके पहले आपको मतलब एक प्रॉपर क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, जितना मैं देख पा रही हूँ वेट और वॉच वाली स्थिति में दिख रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ना कि आप दोनों के बीच एक कमिटमेंट ब्लॉक नज़र आ रही है, स्पेशली आपकी तरफ से। आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, र्यूड और बहुत ही ज़्यादा डिटैच नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपने सब कुछ सिचुएशन पे छोड़ दिया, मतलब आपने सरेंडर कर दिया। ऐसा लग रहा है डिवाइन पे कि अभी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहते। आपको लग रहा है कि ये जो फ्रेंडशिप इतना चल रही है आपके रिलेशनशिप में, लाइक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ चीज़ें या फिर बहुत कैजुअल चीज़ें चल रही हैं, आप वैसा नहीं चाहते हो। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से मे बी आप इस कनेक्शन को बिल्कुल कट कर रहे हो। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि नहीं, अभी आपको ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जहाँ पे चीज़ें बड़ी कैजुअल हैं, जहाँ पे बस लाइक सिर्फ फ्रेंड जोन टाइप चीज़ें हैं। और अगर आप दोनों के बीच चीज़ें आगे बढ़नी भी हैं, आपके बीच रिकन्सिलेशन होना भी है, तो आप उसके पहले क्लियरिटी चाहोगे। आपको ये है कि जब तक ये पर्सन आपको 100% क्लियरिटी नहीं देते हैं कि ये जो भी चल रहा था वो क्या चल रहा था। ठीक है, और तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो एक रिकन्सिलिएशन करना, लेकिन उसके पहले आप ये चाहते हो कि आप दोनों के बीच कोई भी चीज़ छुपी ना रहे, कोई भी चीज़ हिडन ना रहे। ये पर्सन आपसे कुछ हाइड ना कर रहे हो, सारी बातें आपको पता हो, सारी चीज़ें आपको पता हो। ठीक है, तो ही आप आगे बढ़ोगे। तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि आपने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है, मतलब आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। आपने फुल ऑन एक लाइक होता है ना कि ठीक है, आप बस सही समय का वेट कर रहे हो कि चीज़ें कब पलटेंगी और कब
ये चीज़ें होंगी, तभी आप एक वेटिंग मोमेंट में दिख रहे हो। आप एक्चुअली में वेटिंग मोमेंट में दिख रहे हो क्योंकि आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो टू क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन साइड, ठीक है। और कि आखिर ये क्या चाहते हैं, इनकी तरफ से चीज़ें क्या हैं एक्चुअली में। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है, डेफिनेटली आप हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हो, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि ये ब्लॉक सिचुएशन, लाइक ये जो बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक्ड चीज़ें चल रही थी वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए एक्वेरियस इस रिलेशनशिप के लिए। द हर्मिट, ओके। तो देखो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि सबसे पहले आप अपने अंदर जानने की कोशिश करो कि आपको क्या चाहिए, आप एग्जैक्टली में क्या चाहते हो इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से। ये हर्मिट कार्ड थोड़ा सा आपको सोचने समझने पर, हर एक चीज़ पर विचार करने को कह रहा है। ये वर्गो एनर्जी हो सकता है, आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, बट ये कार्ड ये कहता है कि सबसे पहले आपको भी एक प्रॉपर मतलब सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए चीज़ों को हर एंगल से कि आप क्या चाहते हो। अपने मतलब क्वेश्चन के आंसर्स प्रॉपर फाइंड आउट करो कि क्या आप इस पर्सन को दोबारा चांस दोगे या नहीं दोगे। मतलब आपको देना है सच में इस पर्सन को दोबारा चांस, इतने हार्ट ब्रोकन होने के बाद भी आप इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में जाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको क्लियर करनी चाहिए अपने अंदर, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज ऑफकोर्स जब एक बार चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसके चांसेस कई बार ऐसे होते हैं कि चीज़ें आगे भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।